गिट दिन गिट दिन्ना दिन्ना दा दिन तक तक दिन्ना दिन्ना दिन गिट दिन्ना दिन्ना दा दिन तक तक दिन्ना दिन्ना गिट तक गज गज दा दा दो जंगा गिट तक गज गज दा दा दो जंगा दिन दिन दन दन तोम तन देरे ना दा दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन नन तोम तन देरे ना दा दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन देरे ना दिन दिन तन देरे पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में कौन से पुण्य कर्म किए हैं। तभी तो भगवान, ओ मेरे कान्हा, तूने मेरी जीवन की डोर इनके हाथों में दे दी। अच्छा हुआ, ऐसा साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ, और ऐसे भगवान तुम्ही को मुबारक, जो घर तोड़ते हैं जोड़ते नहीं। अब जब ये घर लौटेंगे तो मैं इन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। पहचाना ना मुझे? मैं यशोदा। मेरे कान्हा ने तो अपना काम कर दिया, पर अब उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि मैं अपने पूरे परिवार को राजयोग की शिक्षा ग्रहण करवाऊं। पर पंडित जी अभी भी ज्ञान में नहीं चलते हैं, और उपदेश देने के लिए वह विदेश यात्रा पर निकले हैं। पर आराध्या ज्ञान में चलती है, उससे मिलेंगे आप, बहुत ही प्यारी है वो। आराध्या मेरी बेटी। बीके है वो। बीके की फुल फॉर्म तो आप सबको पता होगी, नहीं पता? बीके यानी ब्रह्मा कुमारी। पहले मैं शास्त्र का प्रचार प्रसार करती थी, पर अब मैं ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हूँ, परमात्मा का दिया हुआ सत्य ज्ञान। कैसे? चलिए मैं आपको सब बताऊंगी। अरे हाँ, आपको एक नए मेहमान से भी इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि पंडित जी तो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, तो हम यहाँ अपने देवर जी के घर आए हुए हैं, तो आप उनसे भी मिलिएगा। टाइम तो यही दिया था। राधे राधे। सब आराम से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम चर्चा कर रहे थे। भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन। तो अब मैं भक्ति क्यों करूं जब मुझे मक्खन मिल चुका है। आपकी कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही। आप तो पंडिताइन है ना। पंडिताइन का काम क्या होता है? भक्ति में मन कैसे लगाएं, भगवान को याद कैसे करें, मंत्र उच्चारण कैसे करें, भगवान का जाप कितना करें, आप वो बताइए। अब देखिए, आप सबको तो पता है कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर सब भगवान तो नहीं हो सकते ना। भगवान तो कृष्ण ही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद भी तो कहाँ पता था कि मेरे कान्हा स्वयं आएंगे और मुझे यह ज्ञान देंगे। मैं गॉड नहीं, मैं लॉर्ड हूँ, लॉर्ड कृष्णा। भगवान, आपकी इन बातों को
मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरी बुद्धि के कपाट खोलने की, पर मेरी बुद्धि में पूर्व सर्जित बातें भरी होने के कारण आपका ये नया ज्ञान मेरी बुद्धि स्वीकार करने में असमर्थ हो रही है। भगवान, मैं ना ही तो आपके इस ज्ञान को समझ पाऊंगी और ना ही तो लोगों तक इसको पहुंचा पाऊंगी। आप मुझे माफ करें। बच्ची, वो तो समय बताएगा ना। अगर मेरे गीता ज्ञान देने के बाद भी कलयुग आ गया तो वह गीता ज्ञान का महत्व ही क्या रहा। ऐसे ही जब शास्त्र में कल्प की आयु हजारों साल बता देने के कारण मनुष्य कुंभकर्ण की गहरी नींद सो गए, अब तुम्हें उन्हें जगाना है। और इस ज्ञान के साथ साथ मुझे मेरे कान्हा ने ये जिम्मेदारी भी दी है कि यह मैं सबको बताऊं कि भगवान कृष्ण नहीं है। यह क्या बोल रही हो आप पंडिताइन? हमें यह कौन सा उल्टा ज्ञान दे रही हो आप पंडिताइन? ये भी मुझे कान्हा ने ही आके बताया। सारी दुनिया तो आपको भगवान मानती है, कहीं आप मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे? अभी समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं। और हाँ, अपने पति शास्त्री जी को यह जरूर कहना कि जो मेरे बारे में गलत फहमियां फैला रहे उसे बंद करे और जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार करे। नए ज्ञान को स्वीकार करने के लिए ताकत और हिम्मत चाहिए। और अगर मैं ही परमात्मा व भगवान होता तो सारे धर्म वाले मुझे ही भगवान मानते। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि जब क्रिश्चियन धर्म आया तो उसका धर्म ग्रंथ निकला बाइबल, और जब मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी तो उनका ग्रंथ निकला कुरान। अब हमारे यहाँ तो अनगिनत ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, तो अब आप ही बताइए कि कितने धर्म निकलने चाहिए? इसका जवाब तो आप ही देंगी ना पंडिताइन, आप जो ठहरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शास्त्र से कुछ अलग ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं। देखिए पंडिताइन, हम आपका बहुत आदर करते हैं, पर अगर आप हमें उल्टा ज्ञान देंगी तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राधा के स्कूल से इतने फोन? अरे हाँ, मैं तो भूल गया। आधे घंटे पहले ही तो स्कूल से फोन आया था कि आराध्या वहां पर है। भाभी को फोन लगाता हूँ। अरे देवर जी का फोन। हाँ भाभी, कहाँ पर हैं आप? हाँ मंदिर में हूँ। आराध्या के स्कूल से फोन आ रहा है, कोई लेने गया कि नहीं गया उसके? देवर जी एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा आपसे, उसे लेकर आइए। बात ऐसी है कि प्रवचन देने जाऊं या फिर आराध्या को लेने जाऊं? लक्ष्मी हाथ से निकल जाएगी। अब भगवान मुझे माफ तब नहीं करेगा जब मैं आपको सही ज्ञान नहीं दूंगी, और सही ज्ञान मैं आपको कल दूंगी। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे आराध्या को लेने जाना है। फिर मैं आपको कल बताती हूँ कि भगवान कौन है और वो कैसे हमें राजाई देते हैं। चलो मैं अब कल आपसे मिलती हूँ। ओम शांति। राधे। मैं तो जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा आ गए, तुम अकेले ही बैठो यहाँ पे। बाय। बाबा मुझे सत्य का साक्षात्कार कराओ ना। आवाज से परे
मधुर साज से आराध्या, बेटा कहाँ हो तुम? ओ मम्मा आ गए। तार के बच्चियां सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां सितारों से दूर सितारों मम्मा आपको पता है, आज मैं पेड़ के नीचे आराम से बैठी हुई थी और शिव बाबा मुझे सतयुग का साक्षात्कार करा रहे थे और पता नहीं कहाँ से टीचर आ गई और उन्होंने चाचू को फोन लगा दिया। बाबा तो मुझे सुबह रस पिला रहे थे और टीचर ने आके तो मुझे जगा दिया। फिर क्या था, मैं तो सुबह रस पीने का सपना तो अधूरा ही रह गया। बाबा तो मुझे डायरेक्ट आम रस पिला रहे थे विदाउट एडेड फ्लेवर। टीचर ने तो आके मेरा फ्लेवर ही बिगाड़ दिया। आराध्या, बेटा शिव बाबा क्या कहता है, साक्षात्कार से, खेल पाल से माया आती है। अब बताओ भला इससे क्या लाभ? इससे तो अच्छा होता कि पेड़ के नीचे बैठकर तुम शिव बाबा को याद करती। अब मम्मा मैं क्या करूं, बाबा मुझे खींचता है और वैसे भी याद करने से ज्यादा तो खेल पाल में मजा आता है ना। आराध्या, बाबा मना करते हैं और जिस चीज के लिए बाबा ने मना कर दिया वो हमें नहीं करनी चाहिए। और सब बातें छोड़ो मम्मा, अब ये बताओ चाचू कब और कैसे ज्ञान में आएंगे? उनकी भक्ति का पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। जब उनकी भक्ति का पाठ पूरा हो जाएगा तब आपके चाचू भी ज्ञान में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बाबा को याद करूंगी और उनसे कहूंगी कि चाचू की भक्ति पूरी कर दे। मेरी प्यारी सी परी, शिव बाबा का प्यारा सा बच्चा, अब खेल पाल और मत करना। बेटा आराध्या, मम्मी को आने में देरी तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं तो चाह रही थी कि देरी हो जाए, लेकिन अब देरी होने दोगे तो ना, पता नहीं कौन सी जल्दी चली रहती है आपको। क्या बोला आपने? कुछ नहीं चाचू, बस मैं ये कह रही थी कि मेरी टीचर मुझे लेके बहुत ओवर पोजेसिव है। स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि मैं ग्राउंड में बैठी पेड़ के नीचे और इतने में ही टीचर ने आपको फ़ोन लगा दिया और मम्मा आ गए। सुना आराध्या, आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है। स्कूल से कंप्लेंट भी आई थी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल कूद में नहीं तो पापा को मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पापा को पता चल गया ना तो वो ये कहेंगे कि मैं आराध्या की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही। अरे चाचू, हमारी जो स्कूल की टीचर्स हैं ना, उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको तो बस यही है कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ाना होता है। अगर असली हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी है ना, तुम्हारे शिव बाबा से जाके जाने। शिव बाबा? पता नहीं, तुम माँ बेटी की अजीबोगरीब बातें करती रहती हो। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। अरे देवर जी, आप ये सब छोड़िए, मैं संभाल लूंगी। सुना आराध्या, ये बाबा के चक्कर में मत पड़ो। उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। मेरे साथ बैठो और शास्त्र पढ़ो। समझ में आया? छाछ थोड़ी ना पीना है, मुझे तो मक्खन खाना है। छाछ तो नहीं पी चाचू। चलिए हाथ जोड़िए और भगवान को याद करें। पता नहीं कौन से भगवान को याद कर रहे हैं, यहाँ तो 33 करोड़ भगवान है। पता नहीं, शिव बाबा ही जाने किस भगवान को याद कर रहे हैं। एक ही भगवान को याद करना आसान है ना कि 33 करोड़ को। आराध्या, भगवान को ठीक से याद किया कि नहीं? चाचू, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने एक ही भगवान को याद किया, खाना शुरू कर दिया। आप पंडित जी की बेटी हैं, आपको हर कर्म कांड के बारे में जानना परम आवश्यक है। आदि सनातन देवी देवता के बारे में भी पता ही नहीं होगा। आराध्या, खाना खाते समय बात नहीं करते। ठीक है चाचू, पर मेरा एक प्रश्न था। कैसा प्रश्न बेटा? अब चाचू देखो, हम दोनों आमने सामने बैठकर खाना भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, आंखें खोलकर या आंखें बंद कर कर। मैं कुछ समझा नहीं कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होते हैं तो हमें आंखें खोलकर दर्शन करने चाहिए या आंखें बंद कर कर?
तो वैसे किसने किसका दर्शन किया? भगवान ने हमारा या हमने भगवान का? भाभी, आपकी बेटी आप पर गई है। बेटा, फालतू बातें नहीं करते, खाना खाते हैं। खुद को तो सनातन धर्म का पता नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में कहाँ से पता होगा? भाभी, खुलको में लेट क्यों हो रहा है? मुझे प्रवचन के लिए जाना है। बेटा, जल्दी जल्दी खाना खाइए। चाचू, हमारी स्कूल की टीचर्स कहती हैं ना कि खाना चबा चबा कर और धीरे धीरे खाना चाहिए। पर तुम जिस स्पीड से खाना खा रही हो ना आराध्या, मेरे आने तक तुम्हारा खाना खत्म नहीं होगा। खाना खाओ। भैया पता नहीं तुम दोनों को कैसे झेलते होंगे, इसलिए शायद विदेश चले गए। अभी फुल्का बना क्या? ये ठंडा हो गया। आराध्या, जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हम दोनों चिट चैट करेंगे। ठीक है मम्मा। स्कूल में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, किसी के पापा बिजनेस करते हैं और किसी के पापा सरकारी नौकरी करते हैं, पर मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि मेरे पापा क्या करते हैं। जब कोई भी मुझसे पूछता है तो मुझे जवाब नहीं आता। बेटा, आपके पापा प्रवचन करते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं सबको। तो रुक्मिणी ने कहा कि क्या पाप कराएंगे भगवान, और ये बात कहाँ तक पहुंची? वृंदावन तक। हाँ, कहाँ तक पहुंची? वृंदावन तक ना। तब स्वयं राधे ने कहा, पैर की धूल क्या, मैं पूरी की पूरी लेट जाती हूँ, और वो धूल कृष्ण जी को लगा दीजिए। इतना अटूट प्यार था राधा और कृष्ण जी का। और आपको पता है, अभी तो आपके पापा विदेश गए हैं, वहाँ पर अभी वो सबको उपनिषद और शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे राधे। राधे राधे। अब आप ठहरे ब्रह्म ज्ञानी, अब आपको क्या बताऊं भगवान। गीता घर में रखी तो है, लेकिन समय नहीं मिलता कि मैं उसको पढ़ पाऊं। पंडित जी, हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है जो कि रात को बिना गोली खाए नींद ही नहीं आती। दिनचर्या को कैसे सुधारूं? पर हाँ, जब कभी मुझे गोली खाकर नींद नहीं आती तो मैं भगवत गीता जी का एक पेज पढ़ लेता हूँ, जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती है। यजमान, गीता जगाने का काम करती है, ना कि सुलाने का। तो वो गलत रास्ता बताते होंगे ना, तो फिर शिव बाबा इस बात के लिए उनको सजा देंगे? नहीं मेरे प्यारे से बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो, भक्ति का फल है ज्ञान, और आपकी और मेरी भक्ति पहले ही पूर्ण हो चुकी है। अब हमारी जो बहनें हैं वो सबको सच्चा रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि उन सब की भक्ति पूरी हुई है, तो वो शिव पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान सबको देती हैं। अब देखो बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता ना कि आपके पापा और आपके चाचू की भक्ति कब पूरी होगी। यही कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं हैं। वो छोड़ो शास्त्री जी, आपकी खुद की धर्म पत्नी कहती है कि आप श्री कृष्ण जी, आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, और गीता के भगवान आप नहीं तो कोई और है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडिताइन कह रही है। और
अगर ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ गई तो शास्त्री जी आपका तो पत्ता साफ ही है और आपको ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी शास्त्री जी। और पंडिताइन आपका तो कुछ पता, भगवंत आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही कोई रास्ता मुझे दिखा दीजिए। मम्मा, ये वेद उपनिषद शास्त्र किसने लिखे? बेटा, ये वेद उपनिषद ये सारे ऋषि मुनियों और जो महान तपस्वी हैं उन सब ने लिखे हैं, जैसे कि वेद व्यास जी। मम्मा, इतने सारे ग्रंथ भी लिखे गए तो फिर इतने सारे धर्म भी क्रिएट होने चाहिए ना? इतने सारे धर्म भी क्रिएट होने चाहिए ना? नहीं बेटा, भारतवासियों को तो ये बात पता ही नहीं है कि उनका धर्म ना ही तो हिंदू है और ना ही सनातन, बल्कि वह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो मम्मा, हम खुद को हिंदू धर्म क्यों कहलाते हैं? और हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? जो लोग सिंध के आसपास रहते थे और इंडस वैली के इर्द गिर्द रहते थे, उन्हों को हिंदू कहलाना आरंभ कर दिया। तो मम्मा, इतनी सिंपल सी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती है कि हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता का धर्म है? बेटा देखो, ये नई बात है, नया ज्ञान है और हम सभी मनुष्य ये भूल चुके हैं कि परमात्मा स्वयं आकर हमें देवता बनाते हैं, हमारे अंदर दैवीय गुण धारण कराते हैं और फिर हम ही मनुष्य सतयुग में जाकर देवी देवता बनते हैं और सतयुग से ही शुरुआत होती है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। राधे राधे। वेद, पुराण, उपनिषद ये घर के कोनों में पड़े रहते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं। 3 घंटे की मूवी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 3 घंटे भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, और उसमें भी सबका सरदर्द शुरू हो जाता है। किसी के पास वक्त ही नहीं है। अरे भगवान को याद करोगे तो पाप दूर होंगे तुम्हारे, समझे कि नहीं? अरे समझ गए? तो मम्मा, बाकी की इतनी सारी बची हुई आत्माएं कहाँ जाएंगी? ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, बाकी सारी बची हुई आत्माएं जाती हैं अपने घर परम धाम, और वो सब वहाँ जाकर आराम फरमाती हैं और सबका अपना अपना सेक्शन बना हुआ है। फिर जैसे जैसे जिस जिस आत्मा का पार्ट होता है वो अपना पार्ट प्ले करने धरती पर आ जाती हैं। जिसने बहुत पाप किए हैं वो अपने पाप कैसे दगत कर सकता है, उसके लिए विधि बता दीजिए पंडित जी। ऐसे में तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गरुड़ पुराण के बारे में सुना है? सुना है? जिसने पाप किए होते हैं उसको तेल में झोंक दिया जाता है, उसके पकोड़े बनते हैं। अगर भगवान के घर में जाके भी ये सजाएं, ये अचनाएं मिलती है तो कोर्ट कचहरी क्या जरूरत है? यहाँ भी सजा, भगवान के घर में ही सजा, ये तो 2-2 बार। इसीलिए तो कहा जाता है कि हरि का नाम जपो। हरि का नाम जपोगे तो पापों से भी बचोगे, पाप कर्म कम करोगे। ये सब सजाएं सुनकर भगवान का डर भी बना रहेगा। क्यों? सही कहा ना? पंडित जी, कई धर्म वाले भगवान को तो मानते हैं, पर अपनी अपनी रीति से मानते हैं, पर उनके पाप कर्म कम नहीं होते। किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, उनसे किसी का पाप और पुण्य छुप नहीं सकता। उसी के अनुसार किसी को स्वर्ग
तो किसी को नर्क मिलता है। आराध्यास माता, जशोदा जी, जशोदा जी, आपने किस तरह के संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इसने तो आज हद ही कर दी। ये क्लास में हर बच्ची को बोलती है कि सबके 3 बाप हैं। टीचर तक को नहीं छोड़ा इसने। जब मैंने इसको पूछा कि बेटा आपने ऐसा कहा है, तो बेझिझक होकर इसने कहा कि हाँ, आपके भी 3 बाप हैं। दिस इज डिस्गस्टिंग। लोग कहेंगे कि क्या ये पढ़ाते हैं हम स्कूल में? पंडित जी तो बहुत ही रिप्यूटेड और सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसीलिए तो हमने इसका एडमिशन स्कूल में दिया था। ये तो आपके देवर जी का फोन नहीं लग रहा था, तो आपका लग गया लकीली, नहीं तो हम आपकी बेटी को रस्टिकेट करने का सोच रहे थे। प्रिंसिपल साहिबा, आई एम सो सॉरी। आराध्या ने ज़रूर कोई फिल्म देखी होगी, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया। आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगी। आई वॉन्ट एन अपॉलोजाइज लेटर फ्रॉम योर साइड, तभी मैं आराध्या को माफ़ कर पाऊंगी। जी मैम, मैं आपको अभी लेटर लिख के दे देती हूँ। पर मरने के बाद तो सभी स्वर्ग में जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। आत्मा में तो कोई लेप शेप नहीं लगता, चाहे पुण्य कर्म करो या पाप कर्म, क्या फर्क पड़ता है। इन्हीं बातों ने लोगों को धर्म से विमुख कर दिया है। लोग धर्म को तो फॉलो करते हैं, लेकिन धर्म को जानते नहीं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को खूब फॉलो किया जाता है, लेकिन भगवान को जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। राधे राधे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं आपको पूरे सेंटर में ढूंढ रही थी और आप यहाँ बैठ के मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं। बैठिए यशोदा बहन। पर अभी से ही ना मुझे आराध्या की बहुत फिक्र हो रही है। दीदी, उसके स्कूल से ना कंप्लेंट आई थी, इसलिए मैं उसको ना सेंटर लेकर नहीं आई। वो जिद तो बहुत कर रही थी, पर सेंटर पर लेके आना, वो तो है ही नन्ही सी परी और बाबा की सच्ची बच्ची। दीदी, यही तो दिक्कत है। आराध्या मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है, हर वक्त बाबा बाबा करती रहती है और बोलती है मुझे बाबा का ज्ञान देना है, मुझे दीदी के जैसा बनना है, मुझे बड़ा होना है। आप तो माँ हो ना। देखो यशोदा, आपको तो माँ और पिता का दोनों का प्यार देना पड़ेगा। और आपको पता है, अब तो उसने हद कर दी है। स्कूल में 3 नहीं 4 पिता का परिचय देने की कोशिश कर रही थी। समझ जाएगी भाई, बच्ची है, उसको क्या पता ज्ञान कब कैसे देना। और इसी वजह से स्कूल में पहली बार मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और मुझसे माफ़ीनामा लिखवाया, और मुझे प्रिंसिपल साहिबा ने धमकी भी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो उसको रस्टिकेट कर देंगी। आपको युक्ति से समझाना, प्यार से समझाना। बच्ची है, समझ जाएगी। मम्मा, मैं आपसे कटती हूँ। आपने प्रिंसिपल से झूठ क्यों बोला कि मैं फिल्म देखती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती, और जब चाचू टीवी देखते हैं तो मैं रूम में भी नहीं रुकती। आपको सोचना चाहिए ना, किसी को ज्ञान देना है तो ऐसे थोड़ी ना दोगे, युक्ति युक्त होकर चलना होता है। शिव बाबा ही तो कहते हैं ना, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिताओं का संदेश देने के लिए। बेटा, शिव बाबा भी तो बोलता है ना कि पहले आप सामने वाले की नब्ज देखो और फिर आप उसको ज्ञान दो। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पर मम्मा, मैंने झूठ कहाँ बोला, सच तो बोला। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबके 3 पिताएं हैं ना। बेटा, डॉक्टर जब भी दवाई देता है सोच समझ कर देता है ना। देखो, शिव बाबा का ज्ञान है नया ज्ञान, अब लोगों को ये समझ में नहीं आता। पर बेटा, एक बात से ना मैं आपकी बहुत गुस्सा हूँ। अगर ये फ़ोन चाचू को पहुँच जाता तो फिर ये जो 3 पिता का कंसेप्ट है ना, ये कहाँ पहुँचता? ये पहुँच जाता विदेश तक, और ये बात ना किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती।
और हमारे घर में महाभारत छिड़ जाता।